हे गाइस, दिस इज़ मी सिद्धार्थ और आज हम पेपर 1 की पहली यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड अगर हम देखें तो कम से कम 5 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल और अभी 2025 में तो 8 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो इसका काफ़ी वेटेज है। कंसेप्चुअल है ये पूरी यूनिट और चीज़ें इसमें याद करने की हैं काफ़ी। इसको अच्छे से कर लेंगे और मॉक टेस्ट लगा लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे तो ये यूनिट काफ़ी स्कोरिंग है और इसी में नहीं आपके और चीज़ों में भी काम आएगी। नेट जेआरएफ हो जाता है, आप रिसर्च के लिए जाते हैं, आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड पे अपना अच्छा कमांड होना ही चाहिए। तो आज हम थोड़ा सा बेसिक्स डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का और हम जानेंगे कि क्या है इसमें, क्या क्या चीज़ें हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं कि टीचिंग क्या होता है। टीचिंग एक ऑर्गेनाइज्ड और एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जिससे हम किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं, स्किल्स ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे आपके टीचर है, कोई आपको पढ़ा रहा है मैथ्स, तो वो अपनी मैथ्स की स्किल्स आपको सिखा रहा है, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। इससे आपका लाइफ में आगे डेवलपमेंट होगा और आगे चल के ये चीज़ आप यूज़ कर पाएंगे। दैट इज़ नोन एज टीचिंग। सिंपल सी बात है, ट्रांसमिटिंग स्किल्स, नॉलेज, वैल्यूज टू अदर्स। ठीक है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है? टीचिंग एप्टीट्यूड कुछ नहीं है, वो एबिलिटी है बच्चों को पढ़ाने की जिससे हम बच्चों को इफ़ेक्टिवली पढ़ा सकते हैं। जहाँ वर्ड इफ़ेक्टिवली आ गया या फिर आप चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है टीचर और बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उससे बच्चों को समझ आ रही है चीज़ें, तो वो टीचिंग काफ़ी इफ़ेक्टिवली हो रही है। तो दैट इज़ नोन एज टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, ये दो चीज़ें समझ आ गई। अब टीचिंग हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न, गेन नॉलेज, स्किल्स, डेवलप्ड गुड वेज ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। ठीक है, ये सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई। अब आगे चलते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो ऑब्जेक्टिव में भी कुछ नहीं है भैया, टीचिंग है तो पॉजिटिव ही है सब चीज़ें। आपका डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ द ओवरऑल पर्सनैलिटी, डेवलप डिज़ायर्ड बिहेवियर, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहे, अच्छी हैबिट्स है बच्चों में, help students adjust to new situation, live peacefully with others, encourage students to think and learn independently and solve problems। अब भैया पढ़ा रहे हैं तो मतलब उनके काम आए आगे, उससे वो चीज़ें फ्यूचर की चीज़ें सॉल्व कर पाए, इंडिपेंडेंट रहें, पॉजिटिव रहे, एक हारमोनी बनी रहे। Give student knowledge to the subject and its important content, help student understand reality and maintain a balance between their thoughts and real life experience। मतलब टीचिंग जो है आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करवाए, आप लाइफ में फ्लरिश करें, अच्छी चीज़ें गेन कर पाएँ, यही टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है। तो अगर कोई कीवर्ड्स वगैरह आएंगे तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या होता है। टीचिंग इज़ इंटरेक्टिव, बिल्कुल सही बात है भैया। हम अकेले तो मैं बैठ के पढ़ा नहीं सकता, कोई है नहीं और हम पढ़ाए जा रहे हैं तो टीचिंग इफेक्टिव होगी नहीं। तो इंटरेक्टिव है, मतलब सोशल है। सोशल एज इन, जैसे बच्चे हैं, आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो या आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो बच्चे हैं वहाँ पे, सोशल है प्रोसेस, अकेले में नहीं होगी, लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, लोग चाहिए उस चीज़ को सीखने के लिए। इट इज़ आर्ट एज वेल एज साइंस, दोनों चीज़ है ये। खाली यही नहीं है कि सिर्फ साइंटिफिक या फैक्ट्स ही फैक्ट्स पढ़ा रहे हो, इट ऑल्सो टीचेज यू आर्ट एंड सो मैनी थिंग्स अदर देन साइंस। ओके, दिस इज सोशल सर्विस। आप देखते हैं बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स के बाद भी पढ़ाते हैं और कुछ बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, जैसे बाहर जो होते हैं जो काफ़ी पुअर रहते हैं। तो टीचिंग इज़ अ सोशल सर्विस, इट इज़ अ प्लान्ड एक्टिविटी। अब मैं आया हूँ आपके पास तो टीचिंग एप्टीट्यूड का सोच के आया हूँ, तो प्लानिंग थोड़ी बहुत करके आया हूँ, उसी बेसिस पे मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। तो दैट इज़ द थिंग कि वो एक प्लान्ड एक्टिविटी, ऐसे ही नहीं आप जा रहे हैं कुछ भी पढ़ रहे हैं अपने आप ही, या जो टीचर है आपका जा रहा है जो मन में आया उसको, एक प्लानिंग के थ्रू, एक ऑर्गेनाइज्ड एक पर्पस के थ्रू वो क्लास में जा रहा है, वो आपको पढ़ा रहा है। तो दैट इज़ ऑल्सो प्लान्ड एक्टिविटी। टीचिंग इज़ अ सोशल एक्ट, बिल्कुल सही बात है। एक टीचर है वो 10-12 बच्चों को पढ़ा रहा है, बट लर्निंग इज़ अ पर्सनल एक्ट। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपके अकेले का एडवांटेज हो रहा है, उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ वो मल्टीपल है, लेकिन आप एक एज अ इंडिविजुअल बैठे हो और वो चीज़ें समझ रहे हो, तो उसमें आपका खुद का एक मतलब एक पर्सनल एक्ट है। वो आप खुद बैठे हो वहाँ पे और चीज़ें समझ रहे हो। ऑल्दो यू आर इन यूनिटी बट स्टिल यू आर गेनिंग थिंग्स एज एन इंडिविजुअल। और मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ये मोटिव है भैया सबको समझ आए, और आप बैठे तो आप ये सोचोगे मुझे तो आ ही जाए
तो लर्निंग इज़ अ पर्सनल एक्ट एंड टीचिंग इज़ अ सोशल एक्ट। ओके, अब हम थोड़ा लेवल्स देखते हैं टीचिंग का कि क्या रहता है इसमें। तो बेसिकली देखा जाए तो 3 लेवल रहते हैं। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ये सबसे टॉप पे होता है, ये सबसे बॉटम पे होता है। अब देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में हम पढ़ रहे हैं तो इसमें लेवल्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें जैसे मेमोरी लेवल है तो उससे एसोसिएटेड है ये हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल से है मॉरिसन और रिफ्लेक्टिव लेवल से है हंट। अब ये इससे एसोसिएटेड ऑथर हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ याद कर लेना है इनको। कुछ चीज़ें प्रॉपर रटने वाली हैं और ये रटने की चीज़ें कैसे आपको याद होंगी, ये होंगी आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे बस। बाकी अगर आप याद करने में अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, बट जैसे मुझे भी चीज़ें एकदम से एक बार में याद नहीं होती हैं, लाइक मुझे 5-5 10-10 बार चीज़ों को रिवाइज करके याद करना होता है, तो ऐसे याद कर सकते हो। बट ये है रट लो चीज़ें, रटना तो है ही एग्ज़ाम में, चाहे कुछ भी हो जाए तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा, क्योंकि अब मेमोरी लेवल है उससे एसोसिएटेड है ये हर्बर्ट। कंसेप्ट हम समझ लेंगे आगे, पर आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा ना कि अंडरस्टैंडिंग लेवल से मॉरिसन का रिलेशन है, रिफ्लेक्टिव लेवल से हंट का है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग में। तो चीज़ें याद कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेंगी, आपके लिए भी ईजी रहेंगी। बाकी हम चीज़ें समझ सकते हैं। मेमोरी लेवल क्या होता है? फर्स्ट लेवल है, सबसे बेसिक लेवल है, जिसमें रोट मेमोराइजेशन है, रटना है, जो मैंने भी आपको बताया। ये तो खैर आपको करना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। मेमोरी लेवल से क्या है, टेक्स्ट बुक नॉलेज है, सबसे इनिशियल स्टेज होता है ये, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ने को, रटने को, तो ये चीज़ें आपको रटने के काम में आएंगी। ऊपर के जो मैंने कीवर्ड्स बताया उससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा है कि हाँ भैया ये चीज़ें आएंगी, इससे एसोसिएटेड कीवर्ड्स आएंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बट जैसे ही रटने वाला काम हो गया तो ये सबसे बेसिक चीज़ होती है हमारी लर्निंग में। अब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है? इसमें क्या होता है, आप चीज़ें समझने लगते हो, आपको चीज़ें याद भी हो जाती हैं और फिर आप चीज़ें थोड़ी समझने भी लगते हो, और आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो पॉजिटिव और नेगेटिव में, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। फिर आप उसी बेसिस पे अपनी डिसीजन मेकिंग करते हो। और जो लास्ट है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये है सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें आप अपना दिमाग यूज़ करके डिसीजन मेकिंग प्रॉपर कर पाते हो और आप क्रिटिकल थिंकिंग भी आपकी डेवलप हो जाती है किसी चीज़ को लेके। तो ये 3 लेवल हैं हमारे बेसिक, ये चीज़ें याद कर लो बस। जैसे ML, UL एंड RL। RL सबसे टॉप पे है, ML सबसे बॉटम पे है, UL नीचे। ये देख लीजिए आप, ये इसका पिरामिड है। सिंपल चीज़ें याद करनी है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये अंडरस्टैंडिंग लेवल वाली चीज़ आ जाएगी। आपको ये कीवर्ड्स सारे चीज़ें एकदम याद हो जाने चाहिए, जिससे क्वेश्चन आए आप समझ पाओ कि भैया सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए टीचर को, बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा है तो वही पढ़ाए, मैथ्स नहीं पढ़ाए ठीक है। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, आप क्लास में घुस रहे हो, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आज क्या पढ़ाओगे, पता चला आप कुछ सोच के और जा रहे हो, पढ़ा कुछ और रहे हो। तो इफेक्टिव टीचिंग करनी है तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, जो हमने ऊपर देखी थी। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए। ये नहीं आप बस चीज़ें बताते जा रहे हो और बच्चों को समझ नहीं आ रही है। यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट सो दैट बच्चों का इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट हो और उनको चीज़ें क्लियर अंडरस्टैंडिंग से अच्छे से समझ आ जाए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है इफ़ेक्टिव टीचिंग का, जिससे बच्चों को कोई बैरियर नहीं रहे। आप जैसे एक कोई स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनको हिंदी आती है पर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो उनके लिए वो एक चीज़ बैरियर का काम करेगी। तो ये एक एग्जांपल है कि आपका कम्युनिकेशन हर तरफ से जैसे भी रहे, बायलिंगुअल रहे, इंग्लिश हिंदी रहे, इफेक्टिवली रहे और बच्चों को इजीली अंडरस्टैंड हो, ना ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज आप यूज़ करें, और जैसे भी आप पढ़ाना चाह रहे हैं आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट में हेल्दी कम्युनिकेशन के साथ चीज़ें एक्सप्लेन करें। मोटिवेशन एंड इनकरेजमेंट, थोड़ा बहुत मसाला देते जाओ क्लास में जिससे समझ आ जाए। जैसे कि भैया अगर आपने नेट और JRF निकल गया आपका, तो नेट निकला तो भैया स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, लेकिन JRF हो गया तो भैया 37,000 आपके कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देना ज़रूरी है। टीचिंग मेथड्स आपके इफ़ेक्टिव होने चाहिए, मतलब आप बच्चों को क्लासरूम में इन्वॉल्व रखें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है।
काफ़ी चीज़ों से, जैसे आप डेली क्वेश्चनिंग कर सकते हो, आप क्विज क्विज करवा सकते हो, आप स्पीच दिलवा सकते हो बच्चों को, ताकि बच्चों को इंटरेक्शन रहे, और मॉक टेस्ट ले सकते हो आप। तो इससे चीज़ें इंटरेक्टिव रहती हैं, और आपका टीचिंग मेथड अगर आपका इन सब में से एक है तो बच्चा चीज़ें याद कर सकता है। ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्लास का डेकोरम मेंटेन रहना चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए क्लास में, पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। चीज़ें पॉजिटिव नोट पे रहेंगी तो बच्चा भी समझेगा, कुछ नेगेटिविटी नहीं रहेगी क्लास में तो इजीली बच्चे को इजीली चीज़ें समझ आएंगी। असेसमेंट फीडबैक, आप पढ़ा रहे हो और बच्चों से फीडबैक ले रहे हो कि आपको वो चीज़ समझ आई नहीं आई, आप उनको टाइम दे रहे हो कि क्लास के बाद आप कोई भी डाउट्स हो आपके तो आप आइए उनको क्लियर करें, तो वो एक चीज़ है। टीचिंग एड्स एंड टेक्नोलॉजी जो हमने अभी बात करी, टेक्नोलॉजी है, टाइम मैनेजमेंट है, एंथुजियाज्म एंड पैशन है, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मतलब ये अच्छी अच्छी बातें आपको याद, क्या ये तो मतलब बेसिक है, अगर आप समझोगे तो अपने आप ही याद आ जाएगी चीज़ें आपको कि हाँ ये सब चीज़ें तो इफेक्टिव में होना ही चाहिए। अब ये तो होगा नहीं, अब जैसे एग्रेशन वर्ड आ गया, समझ जाओगे ना ये इफेक्टिव टीचिंग है ही नहीं, अब है ना। तो ये ऐसा है। अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखते हैं क्या होना चाहिए। तो टीचिंग जो है, कोई भी पूछे कैसा ही है, ट्राइडिक नेचर की है, कैसे, उसमें 3 चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है। एक तो टीचर है, स्टूडेंट है, और सब्जेक्ट मैटर है कि सब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ा रहे हो आप, क्या पढ़ाना है आपको, सब्जेक्ट क्या है। जैसे आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, वही पेपर 1 का पार्ट है। तो ये चीज़ है, सब्जेक्ट नॉलेज, पेडागोगिकल स्किल्स, कम्युनिकेट, ये सब ना कीवर्ड्स हैं इफेक्टिव टीचिंग के। ये चीज़ें आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी ही, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उसमें ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बेसिस पे आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब आ जाते हैं बाकी चीज़ें, जो कि ये 3 चीज़ें हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग में। पेडागोगी है, पेडागोगी चिल्ड्रंस के लिए होती है, और एक टीचर डायरेक्टेड लर्निंग होती है, इसमें टीचर का रोल होता है एज अ इंस्ट्रक्टर, मतलब बच्चे से बैठ के देखते हैं और सारी चीज़ें टीचर के द्वारा की जाती हैं, हर चीज़ टीचर बताता है। एंड्रोगॉगी आ जाता है फिर थोड़ा एडल्ट्स के लिए, जैसे ए से आप एडल्ट्स का याद कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा क्या, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें फिर चीज़ें आप प्रैक्टिकल बेसिस पे लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपका कोई एक्सपेरिमेंट है तो उसमें टीचर आपको बता देगा जी ऐसे 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 करना है और आप इसको करिए, तो फिर उसमें जो एडल्ट है, टीनेजर है, जो बच्चा है, वो चीज़ें फिर लेवल पे प्रैक्टिस करता, सीखता। तीसरी है हिटोगॉगी, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है, और इसमें बस थोड़ा सा गाइड मेंटोर दिया जाता है, गाइडेंस दे दी जाती है, और उसके बाद पूरी चीज़ है जो वो स्टूडेंट द्वारा करी जाती है। मतलब ये मिडिल लेवल है, ये हाईएस्ट लेवल है, ये लोअर लेवल है। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि पेडागोगी है तो इट इज़ रिलेटेड टू मेमोरी लेवल, एंड्रागोगी अंडरस्टैंडिंग लेवल, और हेटागोगी है रिफ्लेक्टिव लेवल। 3 चीज़ें, ठीक है जी, समझ आ गई। अब मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग का थोड़ी सी वर्ड्स हैं, ये आप समझ लेंगे तो इजी आ जाएगा। टीचिंग जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे जाती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो सबसे पहले मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, एक ब्रॉड बताई है चीज़। अब उसके बाद मैं आपको शॉर्ट, मतलब उसके अंदर की जो डिटेल्स हैं उसमें लेके जा रहा हूँ। जैसे हमने रिफ्लेक्टिव लेवल पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग लेवल पढ़ा, मेमोरी लेवल पढ़ा, ये जो लेवल्स ऑफ टीचिंग थे वो हमने डिस्कस किया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड करेंगे, टीचिंग क्या है क्या नहीं है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस चीज़ के बारे में है, किसका इन्वॉल्वमेंट है। तो ये चीज़ है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है। नोन टू अननोन, आपने पता चला कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग है, लेकिन उसके बाद अननोन चीज़ें आने लगी, तो इट इज़ नोन एज ट्रांसफर ऑफ नॉलेज फ्रॉम नोन टू अननोन। सेम एज सीन से अनसीन है। पहले मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड बताया तो ओवरव्यू आपको पता चल गया, उसके बाद आपको पता चला कि हाँ नई नई चीज़ें हैं, पेडागोगी है, एंड्रोगोगी है, यूटागोगी है, लेवल्स ऑफ टीचिंग है, उसमें कौन हर्ट है, मॉरिसन है, उससे एसोसिएटेड जो भी स्कॉलर्स हैं, तो वो सीन से अनसीन, ऐसी कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट होती है। पहले चीज़ ओवरव्यू बताया, फिर बाद में उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं डिटेल में वो हम जाते हैं। तो ये वही चीज़ें हैं, पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं, होल टू पार्ट जाते हैं, जो मैंने बताया, इंडेफिनेट टू डेफिनेट, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल,
एनालिसिस टू सिंथेसिस। ठीक, ये चीज़ें अच्छी अच्छी बातें समझ आ गई, बहुत बेसिक हैं ये। अब ब्लूम टेक्सोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा पूछी ही जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये टॉपिक पूछा ही गया है, और उसका सबसे ज़्यादा कॉग्निटिव जो चीज़ है इस पे ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है। बाकी बहुत इजी है ये, कुछ ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ब्लूम टेक्सोनॉमी एक्चुअली एक हायरार्किकल बेसिस पे टीचिंग की चीज़ों को क्लासिफाई किया है, नॉर्मल से लेके हाईएस्ट लेवल पे। ठीक है, 1956 में ये आई गई थी। उसके 3 डोमेन है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जो ऑर्डर दिया है ना ये याद करना है बस। पहले 1956 में आई थी, उसके बाद रिवाइज होकर 2001 में हुई थी ये, बस। इसमें हम देखा जाए कॉग्निटिव, तो कॉग्निटिव वर्ड से ही देखा जाए तो इसमें इंटेलेक्ट यूज हो रहा है। कॉग्निटिव का मतलब ही इंटेलेक्ट है, दिमाग का यूज कर रहे, ब्रेन यूज कर रहे। सबसे बॉटम पे नॉलेज रहती है और टॉप पे हमारी इवेल्यूएशन रहती है। अफेक्टिव जो है, अफेक्टिव इज रिलेटेड टू इमोशंस। अगर आए एग्जाम में कि इमोशनल जो फैक्टर है वो किससे रिलेटेड है, दैट इज नोन एज इफेक्टिव। साइकोमोटर इज रिलेटेड टू फिजिकल। बस ये 3 चीज़ें याद कर लो, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद जो उसके टाइप्स हैं, जो टॉप से लेके बॉटम जो अरेंजमेंट है वो चीज़ें याद करनी है। जैसे सबसे पहले सबसे बेस पे हमारा नॉलेज है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है और इवेल्यूएशन। नॉलेज हमारा बेसिक, सबसे बेसिक जो हम चीज़ें देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। उसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, उसका पॉजिटिव नेगेटिव नोट पे डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, फिर उसका एनालिसिस कर पा रहे हैं कि इट इज़ गुड फॉर अस और नॉट। उसके बाद हम सिंथेसिस कर रहे हैं चीज़ों को, सब चीज़ों को, सारे पॉइंट्स को। उसके बाद हम एंड में एवेल्यूएट करते हैं कि जो भी चीज़ हमने पढ़ी है, जो भी चीज़ है उसका क्या आउटकम। दैट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंग दैट इज़ देयर इन द कॉग्निटिव। उसके बाद ये जो अफेक्टिव है उसमें सबसे बेस है हमारा रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजेशन। तो मैंने इसको R² VOC से याद कर लिया था। R² मीन 2 बार R। देखो चीज़ें रटनी हैं, कुछ नहीं कर सकते आप, रटना ही पड़ेगा, कोई चांस है ही नहीं। और ये रटना कैसे होगा, बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार नोट्स रिवाइज करके। मैंने ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बना के बार बार उनको रिवाइज किया, क्वेश्चन सॉल्व करें, और 1 2 3 4 बार में तो एकदम दिमाग में रट जाती थी। ठीक है। साइकोमोटर, साइकोमोटर का ये इम्पैन है, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। इम्पान ऐसे करके आप याद कर सकते हो इसको। ठीक है। अब जो हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो रिवाइज वर्जन है, जो हमने अभी ये पढ़ा, ये 1956 वाला है। जो उसके बाद 2001 में आया, उसका नाउन से वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो नॉलेज को रिमेंबर कर दिया है, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंड कर दिया, एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया, एनालिसिस को एनालाइज कर दिया है, इवेल्यूएशन को पहले ले आए हैं ये लोग, और क्रिएशन को हाईएस्ट पे रख दिया है। मतलब 2001 में मैंने इसको कैसे याद करा था, रुएसी। सच में मैंने इसको ऐसे याद किया। उसके बाद रिमेंबर हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, अप्लाई हो गया, एनालिसिस हो गया, इवेल्यूएट हो गया, एंड अपना क्रिएशन हो गया। ठीक है, ये चीज़ ऐसे ही याद कर लो बस। एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस, इसमें एक कौन बताया भाई ने, इसमें बताया है कि अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो आप जो भी पढ़ रहे हो सिर्फ 10% याद रहेगा उसका, सुन रहे हो तो 20% रहेगा, देख रहे हो कोई इमेज देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो तो 30% याद रहेगा। देख रहे हो, सुन रहे हो, दोनों चीज़ें, डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हो कोई चीज़, तो वो फिर आपको 50% याद रहेगा। एंड सबसे हाईएस्ट लेवल पे प्रैक्टिस वाला, जो चीज़ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर रहे हो, उससे आपको 90% याद रहेगी। 90% जो चीज़ें देख रहे हो, याद कर रहे हो, उससे आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो हमने 2 ब्लूम टेक्सोनॉमी देख ली, इसके पार्ट्स देख लिए। उसके बाद हमने ये एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस देख लिया, जिसमें ये बताया, ये आप थोड़ा ओवरव्यू देख लेंगे। तो
ईज़िली आपको रहेगा ही कि भैया 10 रीडिंग से तो बहुत कम जाएगा ही, और अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा 90% चीज़ें हमें समझ आ जाएंगी। ठीक है, ओके। सो हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें सिंपल सी 4 जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो याद करनी है। इसको मैंने SPCF करके याद करा था। सेंसरी मोटर, जो कि 0 से 2 ईयर्स के लिए रहती है। चिल्ड्रन लर्न थ्रू सेंसेस, देख के, टच करके, सुन के, दैट इज़ बेसिस ऑन योर सेंसेस। ठीक है, सेंसरी मोटर। उसके बाद प्री ऑपरेशनल है जो 2 से 7 साल के बच्चों के लिए है। उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है जो 7 से 11-12 साल के बच्चों के लिए, और फॉर्मल ऑपरेशनल है जिसमें बच्चों की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। सेंसरी मोटर जो है वो देख के, टच करके, सुन के आप सबसे पहले चीज़ें रिकग्नाइज करते हो। उसके बाद प्री ऑपरेशनल है, जो चीज़ देख रहे हो वो क्या है। जैसे मैं बच्चा अगर कोई चीज़ देख रहा है वो, तो वो कार्टून है, तो दैट इज़ नोन एज दी स्टेज ऑफ प्री ऑपरेशन। उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है जिसमें आपकी थोड़ी सी डेवलपमेंट होता है आपकी थिंकिंग को लेके। आप चीज़ें और समझने लगते हो कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ हमारे काम की है, क्या चीज़ हमारे काम की नहीं है जो हमें बेनिफिट देगी। और फॉर्मल में आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, जिससे आप फिर लाइफ में इफ़ेक्टिव डिसीजन लेते हो। तो ये 4 चीज़ें हैं बस जीन पियाजे की, जिससे आप चीज़ें याद कर लो, अच्छे से रट लो, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब आती है हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग, जो कि जॉन डीवी ने दी थी। 2 कीवर्ड हैं इसके, डू और एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स अगर 4 लोगों के साथ बैठ के चीज़ें पढ़ेंगे, इंटरेक्टिव स्टडी करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे, तो उनको चीज़ें याद रहेंगी थ्रू एक्सपीरियंसेस। उन्होंने चीज़ें प्रैक्टिकल अप्लाई करी, 4 लोगों ने उस चीज़ों पे डिस्कशन किया और फिर उसका इम्प्लीमेंट किया, तो वो चीज़ें ज़्यादा देर तक बच्चे के दिमाग में रहेंगी। सो इसका जो कीवर्ड है वो है कोलैबोरेटिव लर्निंग। बच्चों के साथ मतलब स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन हो रहा है, लर्निंग बाय डूइंग, आप चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो, ग्रुप वर्क है, आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, इससे आपकी क्रिएटिविटी आ रही है। कंपटीशन कोई नहीं है इसमें, जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है स्टूडेंट्स का, कोई कंपटीशन नहीं है, सबका कोऑपरेशन है, और उसके थ्रू स्टूडेंट जो है चीज़ें सीख रहा है। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस है, फेस टू फेस प्रमोटिव इंटरेक्शन है, और डायरेक्ट लर्निंग है। बस इसमें ये चीज़ याद कर लो आप, कोऑपरेटिव लर्निंग जॉन डीवी ने दी है, जिसमें आपको लर्निंग बाय डूइंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग के थ्रू और एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ें आप याद करते हो और गेन करते हो। अब आती है एक इम्पॉर्टेंट ये भी है वाइगॉट्स्की की सोशो कल्चरल थ्योरी। इसमें सोसाइटी और सोशल का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और गाइडेंस के थ्रू चीज़ें बच्चा सीखता है। तो वाइगॉट्स्की का बिलीव ये था कि लर्नर जो है नॉट कम्प्लीटली अलोन नहीं है, उसको एक सोसाइटी में रहना है, और सोसाइटी में इंटरेक्शन रहता ही है, टीचर्स का, पेरेंट्स का, पीयर्स का, सोसाइटी का। कल्चर और लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी स्टूडेंट के लिए, चीज़ें लर्निंग के लिए, बच्चों की मतलब थिंकिंग को शेप करने के लिए इनका एक अपना इम्पोर्टेंस है, जो कि वाइगॉट्स्की ने दिया है। उसमें उन्होंने बताया है कि सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, इंटरेक्शन विद अदर्स। एग्जाम्पल देखते हुए बोला है कि स्टूडेंट अंडरस्टैंड अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बाय डिस्कसिंग इट। मतलब ये एक तरीके से जो आपका जॉन डीवी वाली चीज़ है थोड़ी सी सिमिलर है, बट इसमें सोशल कल्चरल एस्पेक्ट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है वाइगॉट्स्की ने, है ना। तो मतलब चीज़ें आप डिस्कस करते हो टीचर के साथ, फ्रेंड के साथ, इंटरेक्टिव स्टडी रहती है, तो आप जल्दी से चीज़ें सीखते हो। ओके, मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब कोई पर्सन है सोसाइटी में, जैसे मान लो टीचर है, पेरेंट है, एक्सपर्ट है, तो टीचर है, पेरेंट्स हैं, एक्सपर्ट हैं, तो वो किसी भी टॉपिक में आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू हिज एक्सपीरियंस, और फिर वो चीज़ें आपको ट्रांसमिट करेंगे, सिखाएंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें इसका मतलब ये है कि इट इज़ द गैप बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू अलोन एंड वो व्हाट दे कैन डू विद हेल्प। अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी भी हेल्प और गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, तो जो उसकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। नॉट मतलब पूरा एकदम से शुरू से लेके पूरी चीज़ नहीं समझानी, उसको थोड़ा सा मतलब एक हिंट दे देना, कोई उसकी हेल्प कर देना, जिससे उसकी चीज़ सॉल्व हो पाए,
तो दैट इज नोन एज, जो वो जोन है जिससे थोड़ी सी हेल्प में उसका काम बन जाएगा, दैट जोन इज नोन एज प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और इस जोन में जो हम सपोर्ट देते हैं, जो टेम्पररी सपोर्ट देते हैं, उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्ड। बस ये वर्ड है, याद कर लेना। टेम्पररी सपोर्ट गिवन टू अ लर्नर अंटिल दे कैन परफॉर्म द टास्क इंडिपेंडेंटली। थोड़ी सी हेल्प दी, थोड़ा सा हिंट दिया, और बच्चा जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाएगा, दैट इज नोन एज स्कैफोल्ड। तो वो जोन को, जो जिस जोन में वो बच्चा है, दैट इज नोन एज प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और स्कैफोल्डिंग इज दैट टेम्पररी सपोर्ट गिवन टू दैट चाइल्ड। ठीक है, अब आ जाता है कोलैबोरेटिव लर्निंग, जो हमने ऊपर देखी। वर्किंग, डिस्कसिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स टुगेदर, कोऑपरेशन रहना, कंपटीशन नहीं होता है, और चीज़ें बच्चा सीखता है। इजी फ्लो ऑफ स्टूडेंट्स कैसा रहता है? सोशल इंटरेक्शन रहता है, गाइडेंस मिलती है उसको, एक जोन में जाता है जिससे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी आपको स्कैफोल्डिंग के थ्रू, तो वो उसकी लर्निंग इंडिपेंडेंट हो जाएगी और फिर वो आगे डिसीजन मेकिंग कर पाएगा। ठीक है जी, आज हमने थोड़े से ये जो मॉडल समझे हैं, वाइगॉट्स्की का सीखा है हमने थोड़ा सा, और हमने जॉन डीवी की कोऑपरेटिव लर्निंग देखी, जीन पियाजे की हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देखी, फिर हमने एडगर डेल की कोन ऑफ एक्सपीरियंस में हमने चीज़ें समझी, उसके बाद ब्लूम टेक्सोनॉमी देखी, और हमने बेसिक चीज़ें देखी। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, थोड़ा सा बेसिक हमने देखा है, आपको एक ओवरव्यू दिया है और ये चीज़ें याद करने को बताई हैं, बस इसके अलावा ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं। ये चीज़ें करोगे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग ऐसे, और आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बेसिक तो मिल ही गया है। बाकी क्लासेस में और आगे लेता रहूँगा, शॉर्ट वीडियोस के थ्रू ही एक्सप्लेन करूँगा चीज़ें, और देखेंगे हम आगे क्वेश्चंस भी, एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, और मैं एक मैराथन क्लास भी लाऊंगा जिससे 1 या 1.5 घंटे के अंदर आपका पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड रिवाइज हो जाए, है ना। ऐसे नोट्स अगर आपको मेरे चाहिए, जैसे मैंने 15 पेजेस में पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड निपटा दिया है, बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प चीज़ें याद करके, ऐसे ही मैं नोट्स बनाता था, इसको मैं और कंप्रेस कर सकता हूँ। तो अगर आपको ऐसे नोट्स चाहिए मेरे, मतलब सारी यूनिट्स के 2 यूनिट छोड़ के, जो हमारी रीजनिंग वाली और डेटा इंटरप्रिटेशन वाली, उसको छोड़ के मैंने नोट्स प्रिपेयर करे, अगर आप वो नोट्स चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, तो फिर उसकी मैं फिर और उसको मैं प्रिपेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा आप वो नोट्स कैसे ले सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।